वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग ऑफ बीएससी बाय केवाई। बॉटनी के टॉपिक में फोटोसिंथेसिस का ही भी पार्ट चल रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर का वीडियो जो है यूट्यूब में डल चुका है। अब हम सेकंड पार्ट दिखेंगे, जेड रिएक्शन या लाइट रिएक्शन। इसे प्रकाश अभिक्रिया भी कहते हैं और जेड स्किम भी कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण में लाइट मतलब प्रकाश अभिक्रिया समझाइए या जेड स्किम समझाइए करके आएगा, तो आपको जेड रिएक्शन को ही बताना है। तो इसका सिनॉप्सिस कुछ इस प्रकार से ही रहेगा। इंट्रोडक्शन बताना है कि मतलब फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन बताना है, ये कहाँ होता है। तो ये जो है इनर थाइलाकॉइड में होता है, तो इसका ये होगा। उसके बाद फिर इसका रिएक्शन जो है या फिर जिसका साइकिल होगा तो साइकिल बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। आप इसका जो है सबसे पहले ये जो डिब्बा होगा उसे बनाइएगा इस प्रकार से, जिस प्रकार से मेरे चल रहा है पेन, इस प्रकार से अब इसका डायग्राम को बनाते जाइएगा ऐसे करके। उसके बाद फिर इसका स्टार्ट होगा, जैसे जैसे स्टार्ट होता जाएगा वैसे वैसे अपने कॉपी में आप भी उतारते जाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर P680 करके लिखिएगा, P680। उसके बाद फिर जो है यहाँ से जो है 2 इलेक्ट्रॉन P680 को मिलेगा सनलाइट के प्रेजेंट में, जिससे कि जो है ये एक्टिव स्टेज में आ जाएगा। तो एक्टिव स्टेज को हमें इस प्रकार से दर्शाना है। ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है फियोफाइटिन को देगा, और फियोफाइटिन जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्वाइनिन को देगा। तो प्लास्टोक्वाइनिन को देगा तो इसमें H2 जुड़ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। अब ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F, ये जो है शॉर्टकट में लिखा गया है, इसको साइटोक्रोम लिखना है, दोनों को B6 है और साइटोक्रोम F है। तो ये जो है PC यानी कि प्लास्टोक्वाइनिन का सेकेंड वो है पार्ट है। अब ये जो है फर्स्ट पार्ट में इस यहाँ पर जो है प्लास्टोसाइनिन के द्वारा जुड़ता है और ये कहलाता है PC1 प्लास्टोक्वानिन फर्स्ट, प्लास्टोसाइनिन फर्स्ट। अब यहाँ पर जो है चेंज हो जाता है, पहले P680 था, अब P700 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी सनलाइट के प्रेजेंट में ये एक्टिव स्टेज में आएगा, जिससे कि इसमें भी एक्टिव स्टेज में आने से ये भी इलेक्ट्रॉन जो है त्यागेगा। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सिस्टम को देगा, जिससे कि ये फेरिडॉक्सिन हार्मोन जो है रिलीज़ करेगा या फिर सिंथेसिस इसका होगा 2 इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो ये जो है यहाँ पर जो है NADP से NADPH+H+ का निर्माण होता है। अब यहाँ पर तो ये इतने सारे से जो है हाइड्रोजन मिलता है, जो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे हाइड्रोजन आके इस ल्यूमेन में आ जाते हैं, जिससे कि प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टार्ट हो जाता है। इसमें बहुत सारे हो जाने के कारण ये जो है ऐसे मतलब इसका शिथिलित होने लगता है, ये फैलने लगता है। यहाँ पर जो है पानी भी आता है, जिससे कि H2O से 4H जो है यहाँ पास मिलता है। यहाँ से ही P680 को जो है हाइड्रोजन प्राप्त होता है, और ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन फिर आगे इस प्रकार से ये जो है साइकिल चलते रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है ज़्यादा हो जाने के कारण, H+ ज़्यादा हो जाने के कारण ये H+ इस एफ्रॉन कॉम्प्लेक्स के थ्रू बाहर निकलने लगता है, और ये इतनी तेज़ी से होता है कि यहाँ पर जो ये एफ्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ये जो है टरबाइन के थ्रू मतलब टरबाइन के टाइप जो है ये तेज़ी से घूमने लगता है, जिससे कि यहाँ पर फास्फेट का निर्माण होता है, जो कि ADP के और फास्फेट मिलकर जो है ATP का निर्माण करते हैं, एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि ऊर्जा का एक रूप है। तो यहाँ से F1 और F0 करके ये जो है ऑफरेन कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है। और P यहाँ पर जो है इसका शॉर्ट नेम है। PC जो है यहाँ पर सेकेंड PC, तो इसको प्लास्टोसाइनिन कहते हैं। PQ को बोलते हैं प्लास्टोक्वानिन बोलते हैं, और PRS को बोलते हैं फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सिस्टम। और साइटोक्रोम ये है जो है साइटोक्रोम है B6 है, और ये साइटोक्रोम F है। तो आप लोग भूले नहीं, यहाँ पर शॉर्टकट का जो है फुल फॉर्म यहाँ पर दे दिया गया है, और ये बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अब इसका थ्योरी रूप देखते हैं। रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम जो कौन दिया है इसके बारे में लिखना होता है। तो इसको जो है हिल एंड बंडल ने 1960 और
रॉबिन वॉच एंड गोविंदा जी ने 1965 में अचक्रीय फास्फोरिलेशन को समझाने के लिए जेड योजना या जेड स्कीम प्रस्तुत किया। तो इसको आप टॉपिक करके लिखेंगे। फर्स्ट टॉपिक में लिखेंगे यह रिएक्शन थैलाकॉइड के अंदर होता है। इस क्रिया में प्लास्टोसाइनिन 1 और प्लास्टोसाइनिन 2 होता है। सर्वप्रथम प्लास्टोसाइनिन 2 स्टार्ट होता है। इसे P680 सनलाइट की उपस्थिति में एक्साइटेड एज स्टेज में आ जाते हैं, जिससे कि P680 को 2 इलेक्ट्रॉन देता है और P680 में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। यहाँ पर जो है H2O के H+ पूरा करते हैं P680 को, और P680 अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है फास्फोस्फाइटिन को देता है, तथा यह फियोफाइटिन अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है प्लास्टोक्वानिन को देता है, और प्लास्टोक्वानिन अपने 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F को देता है। यह अपने 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन 1 को देता है। यहाँ से स्टार्ट होता है सेकेंड टॉपिक। यहाँ पर PC1 मतलब यानी कि प्लास्टोसाइनिन 1 का कार्य स्टार्ट होता है। प्लास्टोसाइनिन 1 व प्लास्टोसाइनिन 2 को प्लास्टोसाइनिन जोड़ता है। ये टॉपिक मेन है, आप इसको लिखिएगा। यहाँ पर P700 पाया जाता है, जैसे कि वहाँ पास P680 पाया जा रहा था, यहाँ पास P700 पाया जाता है, जो कि सनलाइट के प्रेजेंट में फिर से एक्टिव स्टेज में आ जाता है। तथा यहाँ पर जो है फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सिस्टम होता है, जो कि फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग करता है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इससे जो है NADP से NADPH और H+ बनता है। यह रिएक्शन थैलाकॉइड के बाहर स्ट्रोमा में होता है। थैलाकॉइड के अंदर ल्यूमेन में 4H2O अलग से 2 H+ आते हैं। इससे O2 अलग होता है, और O2 जो है शोषण के कार्य आता है, और H+ के बहुत से आयन होते हैं। यह जो है ल्यूमेन में H+ की संख्या अधिक व थैलाकॉइड के बाहर H+ की कमी होती है, जो कि ऑफरेन कॉम्प्लेक्स के द्वारा बाहर निकलता है। इस समय जो है ऑफरेन कॉम्प्लेक्स टरबाइन के समान तेजी से घूमने लगता है, जिससे कि ADP और फॉस्फेट को एनर्जी मिलती है, और यह ATP का निर्माण करते हैं। यह रिएक्शन भी स्ट्रोमा में संपन्न होता है। इसमें बताया गया है वही चीज़ जो है मैंने थ्योरी में आपको बताया है। तो आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो एक बार थ्योरी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से ये जो है जेड रिएक्शन यहाँ पर बताया गया है। तो अब ये जो है ये टॉपिक जो है ख़त्म होता है। अब आगे और भी साइकिल्स है, इसके आपको लाइन से जो है वीडियो मिलते रहेंगे। तो आगे के वीडियो के चाहिए अगर आपको, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।